हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 7 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है और अभी तक इसके रियल प्रश्न भी आ चुके हैं। तो आइए आज की फर्स्ट शिफ्ट की फुल पेपर एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले बात करें कि आज की फर्स्ट शिफ्ट की पेपर की डिफिकल्टी लेवल कैसी आई है, किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए, जितने लोगों से आज मैंने रिव्यू लिए हैं उनमें से मैक्सिमम कैंडिडेट के कहना है कि पेपर मॉडरेट आ गए थे। कुछ कैंडिडेट के कहना है कि पेपर टफ आया था, लेकिन ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे पेपर देखा जाए तो मॉडरेट लेवल का ही था। जो मैथमेटिक्स का आज प्रश्न पूछा गया है, मैथमेटिक्स में लगभग 5 से लेकर 7 क्वेश्चन डिफिकल्ट यहाँ पे पूछे गए, या फिर दोस्तों टाइम टेकिंग कह सकते हो उसको, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लगातार दोस्तों 4 क्वेश्चन पूछ लिए गए। जिनको यहाँ पे इक्वेशन याद होगा वो आसानी से करके आ सकते थे, वरना उनके लिए काफी डिफिकल्ट हो गया था। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में दोस्तों वही लगभग 5 क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल अच्छी खासी थी, बाकी करने लायक प्रश्न दिए गए। जो जनरल अवेयरनेस का आज पोर्शन आया है, जनरल अवेयरनेस भी दोस्तों थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आज रहा है। करंट अफेयर 2021 से ही लगभग 3 से 4 सवाल पूछ लिए गए, वो भी डिफिकल्टी लेवल बढ़ा के। इसके बाद अगर बात करें टोटल करंट अफेयर की, तो मुश्किल से दोस्तों करंट अफेयर 6 से 7 क्वेश्चन आया था। साइंस का पोर्शन देखा जाए तो साइंस के पोर्शन से वही 5 क्वेश्चन लगभग आए थे, और इतिहास का भी अच्छा खासा आज क्वेश्चन पूछ लिया गया है, और स्टैटिक जी के भी बहुत ज्यादा प्रश्न आए थे। अटेम्प्ट देखा जाए तो अटेम्प्ट आज कैंडिडेट के कम ही रहे, किन्हीं के 70 बन रहे हैं, 68, 62, 72, 78, 81 इस तरह से अटेम्प्ट रहे जिनसे मैंने रिव्यू लिए हैं। तो चलिए सारे क्वेश्चन आज के देख लीजिए। तो ये रहे फ्रेंड्स आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। देखिए, आज के फर्स्ट शिफ्ट में एक सवाल पूछा था, सागा 220 क्या है, ये प्रश्न देखिए पूछा है। और थर्ड शिफ्ट का जब एग्जाम हो रहा था वहां पे भी ये सवाल रिपीट किया गया था। अगर एनालिसिस देखते हो तब दोस्तों इसको आप लोग बना सकते थे। सागा 220 क्या है, मिसाइल है, सुपर कंप्यूटर है, या फिर सैटेलाइट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। सागा 220 एक सुपर कंप्यूटर है। एक प्रश्न पूछा गया है, आर्टिकल से रिलेटेड है, नए राज्यों का गठन यानी उसकी बाउंड्री में कन्वर्शन चेंजिंग करने के लिए किस अनुच्छेद के तहत होता है। नए राज्य का गठन करने के लिए, उसके बाउंड्री में परिवर्तन करने के लिए आर्टिकल 1, 2, 3, 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3, यानी आर्टिकल 3 से ही नए राज्यों का गठन किया जाता है। एक देखिए प्रश्न आया है जो कि कल ही पूछा गया था फ्रेंड्स, और फिर से एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उपराष्ट्रपति यानी जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनका चुनाव संसद के किस सदन द्वारा किया जाता है। देखिए ऑप्शन था लोकसभा, राज्यसभा, या फिर दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों। लोकसभा, राज्यसभा दोनों जो है इसके चुनाव में भागीदारी होते हैं। तो उपराष्ट्रपति या फिर वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में संसद पूरी तरह से यहाँ पे रहती है, यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों। एक देखिए प्रश्न पूछा है कि लॉर्ड डलहौजी ने किसे चेरी की संज्ञा दी थी, यानी चेरी कहा था। तो अवध ऑप्शन में था, अवध करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे ही चेरी की संज्ञा दी गई थी। एक प्रश्न देखिए एनालॉजी का पूछा है, उड़ीसा का अगर यहाँ पे संबंध उड़िया से है तो मलयालम का संबंध किससे हो जाएगा। यानी स्टेट और लैंग्वेज के बारे में बताए गए हैं कि उड़िया जो है उड़ीसा में बोली जाती है, तो मलयालम कहाँ पे बोली जाएगी, केरला, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, तो केरला हो जाएगा करेक्ट आंसर, जहां पे मलयालम बोली जाती है। और एक पहले भी सवाल पूछा था लक्षद्वीप के बारे में कि लक्षद्वीप जो यूनियन टेरिटरी है वहां पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। तो वहां पे भी खास करके ज्यादातर मलयालम ही बोली जाती है, तो ध्यान में रखिएगा। एक प्रश्न पूछा गया है, लाइटनिंग कंडक्टर के समय कौन सा गैस उत्पन्न होता है। तो ये दोस्तों फिजिक्स का सवाल है, और जब लाइटनिंग कंडक्टर होता है तो उस समय कौन सा गैस उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन था ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और नाइट्रोजन। तो सबसे ज्यादा जो गैस यहाँ पे निकलती है लाइटनिंग के समय, वो यहाँ पे नाइट्रोजन ही उत्पन्न होती है कंडक्टर में। तो नाइट्रोजन हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक देखिए प्रश्न पूछा गया है, किस वायसराय ने पंचायत को स्वनिर्भर बनाने के लिए काम किया था। अब दोस्तों इसको घुमा के प्रश्न पूछा गया है। अगर बात करें यहाँ पे स्वनिर्भर पंचायत के बारे में, तो लॉर्ड रिपन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक, और वही पूछा है पंचायत को स्वनिर्भर बनाने के लिए, तो लॉर्ड रिपन। एक देखिए प्रश्न पूछा है कंदरिया मंदिर, और ये दोस्तों रिपीटेड प्रश्न है, 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। कंदरिया मंदिर कहां पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश में है, और ऑप्शन में मध्य प्रदेश ना देके खजुराहो इस तरह का दिया गया था। तो खजुराहो का टेम्पल है, वहीं पे बनाया गया है कंदरिया मंदिर, तो खजुराहो। एक प्रश्न पूछा गया फ्रेंड्स कि अपने डेब्यू मैच में किसने लगातार 3 बार शतक लगाया था। देखिए फ्रेंड्स प्रश्न, अपने डेब्यू मैच में ही टेस्ट मैच में किसने लगातार 3 बार शतक लगाया है। राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और अजहरुद्दीन। तो इसका दोस्तों आंसर राहुल द्रविड़ नहीं होगा, सचिन तेंदुलकर भी नहीं होगा, विराट कोहली भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर अजहरुद्दीन हो जाएगा। इन्होंने ही लगातार अपने डेब्यू मैच के बाद से लगातार 3 बार शतक जड़े हैं। एक देखिए प्रश्न पूछा है,
नेल्सन मंडेला को किस द्वीप पर गिरफ्तार किया गया था, ये सवाल पूछे गए हैं। और दोस्तों आज का लेवल बहुत अच्छा था, यानी कि कह सकते हो डिफिकल्ट लेवल बना के रखा था जनरल अवेयरनेस का। काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग वाले यहाँ पे क्वेश्चन थे, या फिर जो ऑप्शन रहते हैं जिसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा थे। देखिए एक ऑप्शन इसमें दिया गया था ग्रीनलैंड, बैरन द्वीप, दो ही ऑप्शन मुझे मिले हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग को इसका करेक्ट आंसर पता हो तो जरूर बताइएगा, या फिर चारों ऑप्शन पता हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। नेल्सन मंडेला को किस द्वीप पर गिरफ्तार किया गया था, अरेस्ट किया गया था? अगर बात करें फैक्ट्स की तो रॉबिन आइलैंड है, वहां पे इनको जेल में रखा गया था। रॉबिन आइलैंड एक है, वहीं पे इनको जेल में कैद करके रखा गया था। लेकिन गिरफ्तार पूछा गया था, अरेस्ट कहां पे किए गए थे, तो आप लोग बताइएगा कि कहां पे किए गए थे गिरफ्तार। एक प्रश्न देखिए पूछा गया है, महात्मा गांधी को जब गिरफ्तार किया गया तो धरना किसने दिया था? अब दोस्तों कोई यहाँ पे आंदोलन दिया गया था, आंदोलन का नाम कैंडिडेट को याद नहीं है, तो कोई पर्टिकुलर आंदोलन है उसमें यहाँ पे महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। उस समय किसने आके धरना दिया था, ये सवाल पूछे गए थे। इसके ऑप्शन भी मुझे नहीं मिले हैं, तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि क्या ऑप्शन था। एक प्रश्न देखिए पूछा गया है यूएनओ के बारे में। यूएनओ की विश्वविद्यालय यानी जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है यूएनओ वाली, वो कब और कहां पे गठित की गई थी? और क्वेश्चन पूछे गए थे कि कहां पे गठित की गई है, उसका हेडक्वार्टर पूछ लिया गया था। तो हेडक्वार्टर कहां होती है यूएनओ यूनिवर्सिटी की? तो टोक्यो जापान में। और गठित कब किया गया था? तो 1973 ईस्वी में इसका गठन हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो ये भी ध्यान रखिएगा जिनका आगे आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है। एक देखिए प्रश्न पूछा है यूनिडो यानी यूएनओ से ही रिलेटेड है, यूनिडो की स्थापना कब हुई है? यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना कब हुई है? तो 17 नवंबर 1966 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। तो लेवल आप लोग देख रहे हो कि किस लेवल का आज प्रश्न पूछा है। पहले के कुछ शिफ्ट में प्रश्न पूछे हैं फ्रेंड्स, वो थोड़े इजी लेवल के ही प्रश्न थे, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही घुमा फिरा के प्रश्न पूछ रहा है, नए नए प्रश्न भी ज्यादातर डाले हैं। देखिए एक प्रश्न पूछा है एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे में जो है, किसके सिफारिश पर सेकंड पंच, ये तो नहीं होगा, किसके सिफारिश पर गठित की गई थी? यानी जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे में है वो किसके सिफारिश पे बनाई गई थी? राजा चलैया के सिफारिश पे, फिरवानी समिति के सिफारिश पे, शिवरमन कृष्णन समिति के सिफारिश पे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिरवानी समिति। तो फिरवानी समिति के सिफारिश पे ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी। एक देखिए प्रश्न पूछा है लोकतक झील कहां पर स्थित है? तो ये दोस्तों इजी सा सवाल है, मणिपुर में स्थित है लोकतक झील। एक प्रश्न पूछा गया है योजना से भी रिलेटेड, समर्थ योजना किस मंत्रालय के तहत आता है, किस मंत्रालय के अंदर आता है, यानी कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है समर्थ योजना? तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल या फिर कपड़ा मंत्रालय के अंदर आता है। एक प्रश्न देखिए पूछा है कंप्यूटर का कि लिनक्स एमएस डॉस क्या है, इस तरह का प्रश्न था। तो क्या है? तो सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस तरह के ऑप्शन दिए गए थे। तो आपको कई बार मैंने बताया है कि जो लिनक्स है या फिर एमएस डॉस हो गया या फिर मैक ओएस हो गया, ये सारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो लगा के हैं उनका सही हो जाएगा। एक प्रश्न देखिए कंप्यूटर का ही पूछा गया है, स्प्रेडशीट को और किस नाम से जाना जाता है? एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल। तो जो स्प्रेडशीट होती है उसका दूसरा नाम होता है फ्रेंड्स एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो एक्सेल में ही हम लोग यूज करते हैं स्प्रेडशीट को भी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एमएस एक्सेल। एक देखिए लेटेस्ट करंट अफेयर 2021 की पूछिए, 3 से 4 क्वेश्चन आज 2021 का करंट अफेयर से पूछ लिया गया है। स्पेस एक्स ने हाल ही में एक साथ कितने सैटेलाइट को लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया है? तो देखिए फ्रेंड्स इन्होंने इसरो का जो रिकॉर्ड था उनको तोड़ दिया है स्पेस एक्स ने, और एक ही लॉन्च व्हीकल से 143 यहाँ पे सैटेलाइट को लॉन्च करने का रिकॉर्ड बना लिया है स्पेस एक्स ने। तो 143 जो सैटेलाइट है उनको लॉन्च किया है। एक प्रश्न देखिए पूछा है कौन सा विटामिन है जो कि जल में घुलनशील होता है, यानी कि वाटर सोलुबल है, फैट सोलुबल नहीं, वाटर सोलुबल। तो फैट सोलुबल की बात करें तो विटामिन ए, डी, ई, के, ये जो 4 विटामिन हैं वो यहाँ पे फैट सोलुबल है, ये लोग फैट में ही घुलते हैं। लेकिन वाटर सोलुबल की बात करें तो बाकी इनको छोड़ के जो भी है वो वाटर में घुलनशील होते हैं। तो देखिए ऑप्शन था ए, डी, के। तो ए, डी, के ये तो फैट सोलुबल है, तो ये तो होगा नहीं तीनों। अब बच गया, एक कैंडिडेट बोल रहे हैं कि बी 9 ऑप्शन में था, एक कैंडिडेट बी 1 बोल रहे हैं। तो देखिए बी 9 हो या फिर बी 1 हो, ये दोनों ही वाटर में घुलनशील हैं, यानी कि जल में घुलनशील हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, बी 9 या फिर बी 1। फैट में घुलनशील ये तीनों होंगे फैट में। एक देखिए प्रश्न पूछा है डॉट मैट्रिक्स लेजर निम्नलिखित में से क्या है? ये जो दिए गए हैं ये क्या है? तो डॉट मैट्रिक्स और लेजर जो है दोस्तों प्रिंटर का एक टाइप है, यानी प्रिंटर का प्रकार है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। तो जो प्रिंटर लगा के आए उनका सही हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए कंप्यूटर से भी अच्छा सवाल पूछा है। एक देखिए बुक एंड ऑथर से भी प्रश्न पूछा गया है, अष्टाध्यायी किताब किसने लिखी है? तो अष्टाध्यायी जो बुक है वो पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। एक प्रश्न पूछा गया है कि 2021 में भारत का तीसरा यानी थर्ड स्कॉर्पियन टाइप आईएनएस कौन सा लॉन्च किया गया?
कमीशन किया गया, ये प्रश्न था। तो 2021 में ही पूछा है फ्रेंड्स। तो आईएनएस वेला, आईएनएस करंज, इस तरह के ऑप्शन थे, आईएनएस कलवारी करके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आईएनएस करंज। आईएनएस करंज थर्ड स्कॉर्पियन टाइप आईएनएस है, युद्धपोत है, जो कि यहाँ पे कमीशन किया गया है 2021 में, मार्च में ही किया गया है 2021 में। एक प्रश्न देखिए पूछा गया है, नई रोशनी योजना किससे संबंधित है? और अभी देखिए योजना से रिलेटेड दो सवाल आज पूछे गए। तो नई रोशनी योजना है जो कि अल्पसंख्यक महिलाओं के उत्थान से संबंधित है, जो माइनॉरिटीज फीमेल होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनके उत्थान के लिए संबंधित है। एक प्रश्न देखिए पूछा गया है कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे है? NPCIL जो होता है उसका मुख्यालय हेडक्वार्टर पूछ लिया गया है, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है NPCIL का, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। एक प्रश्न देखिए पूछा गया है कि आईएनएस जो पोत होते हैं उनको डीकमीशन कहाँ पर किया जाता है, यानी उसके कल पुर्जों को तोड़फाड़ कहाँ पे किया जाता है, उसको खत्म कहाँ पे किया जाता है फाइनली, जब खराब हो जाते हैं उनको? तो कोची में या फिर विशाखापट्टनम में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोची, या क्योंकि ये कोची शिपयार्ड है, वहां पे ही ज्यादातर जो खराब युद्धपोत होते हैं उनको डीकमीशन किया जाता है, उनको खत्म किया जाता है। तो कोची शिपयार्ड यानी कोची हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक देखिए प्रश्न पूछा है, काफी अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, और इसको कुछ ही कैंडिडेट बना के आए होंगे। देखिए एक तो प्रश्न पूछा कि FIAF इस तरह का अवार्ड है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्चिव्स अवार्ड 2021 में किस अभिनेता को मिला है? ऑप्शन था रजनीकांत, अमिताभ बच्चन और निकोल विल्सन। तीन ऑप्शन मुझे मिले हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को ही 2021 में FIAF यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्चिव्स अवार्ड से नवाजा गया है। तो अमिताभ बच्चन करेक्ट आंसर। एक देखिए प्रश्न पूछा है जो कि इतिहास का ही प्रश्न है, 1857 की क्रांति में नाना साहब, जिनको यहाँ पे धुंधु पंत भी बोलते हैं, तो नाना साहब ने किस महल का उपयोग मुख्यालय के तौर पर किया था? यानी कहाँ से इनका हेडक्वार्टर कहाँ था, कौन से महल से ये ज्यादातर जो है उपयोग करते थे इसके लिए, युद्ध के लिए? तो इसका ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया है, जिनको पता होगा जरूर बताइएगा, जिनको करेक्ट आंसर भी पता होगा जरूर बताइएगा। जो नाना साहब हैं या फिर धुंधु पंत हैं, वो लीड कर रहे थे कहाँ से? तो कानपुर। 1857 की जो क्रांति थी तो कानपुर से ये लीड कर रहे थे, यहीं से अपना कर रहे थे 1857 की क्रांति में नाना साहब ने। लेकिन यहाँ पे पूछा कि कौन से महल का उपयोग ज्यादातर किए हैं मुख्यालय के तौर पे, तो इसका आंसर मुझे नहीं पता फ्रेंड्स, और ऑप्शन भी नहीं भेजे गए थे। अब बात करें हम लोग मैथमेटिक्स की, तो देखिए मैथमेटिक्स में लगभग आज 5 से लेकर 7 क्वेश्चन तक डिफिकल्ट बताए जा रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री की बात करें तो 2 क्वेश्चन, मेंसुरेशन से 1 क्वेश्चन आया है, ज्योमेट्री से देखिए 4 सवाल आए हैं सर्किल पे बेस्ड, और इक्वेशन ऑफ सर्किल का था, यानी कि कह लें कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से प्रश्न पूछ दिए गए हैं। तो जिनको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से पता होगा और वो भी सर्किल का इक्वेशन, तो वो आसानी से करके आ सकते थे। एक देखिए प्रश्न SICI से पूछा गया है, टाइम स्पीड डिस्टेंस की बात करें तो 2 से 3 सवाल आए हैं। टाइम एंड वर्क की बात करें तो 2 क्वेश्चन, LCM HCF का 4 सवाल आया है। नंबर सिस्टम की बात करें तो 1 क्वेश्चन, वो भी नॉन टर्मिनेटिंग वाला आया था कि कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो 2 क्वेश्चन, अलजेब्रा से कोई क्वेश्चन नहीं बताया जा रहा है। प्रॉफिट लॉस से बात करें तो 2 सवाल, डेटा इंटरप्रिटेशन वाले 3 अलग अलग DI दिए गए थे, जिसमें से टोटल 5 क्वेश्चन मिला के था। मीन मीडियन मोड का कोई क्वेश्चन नहीं बताया जा रहा। रेशियो प्रोपोर्शन से 1 क्वेश्चन था। चतुर्थ समानुपाती पूछा था, फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा था इसमें। एक रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में कथन निष्कर्ष से देखिए 2 सवाल पूछे गए हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले। सिलोगिज्म वाले यहाँ पे 1 क्वेश्चन आया है। सिटिंग अरेंजमेंट का कोई क्वेश्चन नहीं बताया जा रहा है। पजल का भी क्वेश्चन नहीं बताया जा रहा है। कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो 3 सवाल आए हैं। ब्लड रिलेशन से 1 सवाल। सीरीज वाले लगभग 4 से लेकर 6 सवाल आए हैं, अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल मिला के 4 से 6 सवाल। डायरेक्शन से कोई सवाल यहाँ पे नहीं बताए जा रहे हैं फ्रेंड्स। और वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। जो मिसिंग नंबर होते हैं और अल्फाबेटिकल सीरीज होते हैं उससे भी दोस्तों 2 सवाल आए हैं। और एनालॉजी और सिमिलरिटी और ऑड वन आउट की बात करें तो लगभग 3 से 4 सवाल इससे भी आए हैं। तो ये रही फ्रेंड्स आज की फर्स्ट शिफ्ट की पेपर एनालिसिस। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पर्पल की अपडेट के लिए।